Hello friends, welcome to MND Education. Today I'm going to discuss about the linear equations in one variable. तो मित्रों, ये वन वेरिएबल वाला जो चैप्टर है 8th स्टैंडर्ड में उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ यहाँ पे रूल्स है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला रूल्स, वेरिएबल किसको बोलते हैं? देखो, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि अननोन वैल्यू, यानी कि ए टू जेड अल्फाबेट में से आपको कोई भी अल्फाबेट दिया है जिसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। और दूसरी बात, वेरिएबल्स जो है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है। वेरिएबल के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो तो उसको राइट हैंड साइड में ले जाना है। उसके लिए भी एक रूल्स है। तो देखो, जैसे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल के साथ अगर कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही अगर वेरिएबल के साथ कोई नेगेटिव वैल्यू है और राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में वो डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवीजन में होगी वेरिएबल के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। तो समझ लीजिए ना। तो मैं फिर से एक बात बताना चाहूंगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चली जाएगी, अगर डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलो, आज मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे ये है कि x माइनस टू इक्वल टू 7। देखो, यहाँ पे x माइनस टू इक्वल टू 7। ठीक है। सो x इक्वल टू यहाँ पे जो माइनस टू है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है उसके हिसाब से। सो अब देखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9। तो ये आ गया आंसर। ठीक है। नाउ स्टार्ट अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, या y प्लस थ्री इक्वल टू 10। y प्लस थ्री इक्वल टू 10। सो आप यहाँ पे देखेंगे y इक्वल टू y इक्वल टू 10 माइनस थ्री। यहाँ पे 3 माइनस क्यों हुई? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 3 की वैल्यू पॉजिटिव थी, इसलिए वो राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो गई। सो अब देखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू अल्टीमेटली उसका आंसर आएगा 7। उसका आंसर कितना आ जाएगा? 7। नाउ थर्ड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो थर्ड एग्जांपल में आप देखेंगे कि 6 इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 6 इक्वल टू जेड प्लस टू। तो अभी मैंने बताया कि कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होती है। तो इस ये जो इक्वेशन है उसको हम z प्लस टू इक्वल टू 6 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो z इक्वल टू 6, यहाँ पे प्लस टू है तो क्या हो जाएगा? माइनस टू हो जाएगा। सो अल्टीमेटली वी कैन गेट द आंसर। एक्चुअली दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 4। 6 माइनस टू यानी कि 4। ओके। अब फोर्थ वाला एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे। फोर्थ में है 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू, फोर्थ में है ओके, फोर्थ में 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7। 17/7 17/7। ओके। तो चलो इसका भी हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि x, ये 3/7 जो है, 3/7 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे
तो 3/7 की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। सो अल्टीमेटली वी कैन गेट x इक्वल टू 17/7 माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना तो क्या हो जाएगा -3/7 माइनस 3/7। सो सो x इक्वल टू देखो यहाँ पे और डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही है तो इसका एलसीएम 7 ही आएगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, आपको बता दूं कि ये इस तरह का फॉर्म बन जाएगा 17-3/7। ओके, सो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे x इक्वल टू 17-1 का मतलब कितना होता है 14 होता है। ठीक है, तो 17-1 का मतलब कितना होता है 14 होता है। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे 14 डिवाइडेड बाय 7, 14 डिवाइडेड बाय 7। सो x इक्वल टू यहाँ पे 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14, तो ये हुआ x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5 हम यहाँ पे लेंगे। तो 5 की जो है 6x इक्वल टू 12, 6x इक्वल टू 12 है। तो देखो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो 6 जो है वो x यानी कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में वो डिवीजन में चला जाएगा। सो x इक्वल टू अब यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 डिवाइडेड बाय 6। अब देखेंगे यहाँ पे सो x इक्वल टू 6 टू ज़ा 12। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 2 आएगी। अब देखते हैं सिक्स्थ एग्जाम्पल। अब सिक्स्थ वाला जो एग्जाम्पल है वो है t/5 इक्वल टू 10, वो है t/5 इक्वल टू 10। देखो यहाँ पे t/5 इक्वल टू 10। नाउ सी, अब देखो यहाँ पे जो 5 जो है वो डिनोमिनेटर में यानी कि जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ डिवीजन में है। तो डिनोमिनेटर जो है वो और जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो न्यूमरेटर में यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो t इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय, अब देखेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 multiply by 5। Okay, so ultimately we can get the answer t equal to t equal to 50, t equal to 50, 10 5 जा 50 हो जाएगा। अब देखते हैं सेवंथ वाला एग्जांपल। देखो सेवंथ वाला एग्जांपल जो है उसके अंदर 2x डिवाइडेड बाय 3, 2x डिवाइडेड बाय 3, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम 2x डिवाइडेड बाय 3, ओके, इक्वल टू 18, 2x divided by 3 equal to 18। so सबसे पहले देखो 3 यहाँ पे डिवीजन में है यानी कि डिनोमिनेटर है वो 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि 2x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो अब देखो यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू लेंगे तो 2x इक्वल टू क्या होगा 2x 18 3 जा 54। ओके, 18 3 जा 54 है। नाउ देखो अभी भी वेरिएबल के साथ दो मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2, 54 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे हो जाएगा। देखो 54 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो अल्टीमेटली हमें जो x की वैल्यू यहाँ पे जो मिलेगी वो x इक्वल टू 27, क्योंकि 27 टू ज़ा 54।
ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 27 आती है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8 है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो एग्जांपल नंबर 8 के अंदर 1.6 इक्वल टू 1.6 इक्वल टू y अपॉन y अपॉन 1.5, y अपॉन 1.5 यहाँ पे वैल्यू है। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन अब यहाँ पे ले लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल जो होता है वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो इसको हम उल्टा देते हैं, यानी कि देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे y अपॉन जो 10 y अपॉन 1.5 है, ठीक है, तो उसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इक्वल टू, और ये 1.6 ओके। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि सो y इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5, क्योंकि 1.5 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली हमें जो आंसर यहाँ पे जो मिलेगा मैं आपको बता दूं, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है, तो उसका आंसर आएगा 1.6, यानी कि 16 10 160 प्लस 80 हम देखेंगे यहाँ पे। इसका हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो देखो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो उसका आंसर आएगा 2.4। इतना आएगा आंसर 2.4, यानी कि 2.40 होता है, लेकिन हम लोग 2.4 हम आसानी से लिख सकते हैं। सो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2.4। अब उसके बाद हम लोग नाइन्थ वाला एग्जाम्पल देखेंगे। तो नाइन्थ वाला एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। 7x माइनस 9 इक्वल टू 16 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 7x इक्वल टू 16 प्लस 9, क्योंकि यहाँ पे 9 की वैल्यू नेगेटिव है, वो साइड ही चेंज करता है तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। सो 7x इक्वल टू, देखेंगे 7x इक्वल टू 16 प्लस 9, दैट मीन्स 25। ओके, सो 7x इक्वल टू, यानी कि अब देखो x के साथ तो 7 मल्टीप्लीकेशन में है, ओके, तो फिर जब वो साइड चेंज करेगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। सो x की वैल्यू अल्टीमेटली यहाँ पे हमें मिल जाएगी 25/7। कितनी मिल जाएगी यहाँ पे, x की वैल्यू 25/7। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब 10th वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अब 10th वाला एग्जाम्पल 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। सो ऊपर का जो एग्जाम्पल है उसी तरह से हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखो 14y इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव 8 है, यानी कि 8 की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 13 प्लस 8, ओके। सो 14y इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 8, दैट मीन्स 21। ओके, 13 प्लस 8 हो जाएगा 21। सो y की वैल्यू जो हो जाएगी, आपको बता दूं, y इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 14, 21 डिवाइडेड बाय 14 यहाँ पे आएगी। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो अल्टीमेटली y की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू जो आएगी, तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम इसके जो फैक्टर्स की अगर बात करें, तो देखो यहाँ पे ये जो फैक्टर्स की बात करें, तो 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, वंस अगेन 7 3 ज़ा 21,
7 टू ज़ा 14, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 कॉमन आते हैं तो वो 7 कट हो जाएगी। तो बाकी बचेगा क्या, तो ऊपर 3 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। तो अल्टीमेटली y का जो आंसर होगा वो 3/2 हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 11th वाला। तो 11th एग्जांपल ये है यहाँ पे 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। 17 प्लस 6p कितना होगा, 6p इक्वल टू 9 है। तो इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं अभी अभी। तो देखो यहाँ पे 17 की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो अल्टीमेटली 6p इक्वल टू 9 माइनस 17, 9 माइनस 17। सो अब हम देखेंगे यहाँ पे देखो 6p इक्वल टू 6p इक्वल टू 9 माइनस 17। देखो यहाँ पे 9 की वैल्यू पॉजिटिव है, 17 की वैल्यू नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे हम जो साइन जहाँ पे रखेंगे तो वो 17 की रखेंगे क्योंकि 9 से 17 की वैल्यू ज्यादा है। ओके, यानी कि 17 बड़ा है तो 17 के आगे जो साइन होगी वही हम रखेंगे। तो 17 माइनस 9 यानी कि आ जाएगा -8। कितना आ जाएगा, -8। ओके, सो 6p इक्वल टू, सॉरी अब यहाँ पे देखो p इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -8 अपॉन 6, क्योंकि 6 जो है वो p के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, सो अल्टीमेटली देखेंगे हम यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे जो देखेंगे वो कितनी आएगी, p इक्वल टू -8/6 है। अब देखो इसके फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर्स हम देखेंगे तो क्या होगा, 4 टू ज़ा 8 एंड 3 टू ज़ा 6। 4 टू ज़ा 8, 3 टू ज़ा 6। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 है, तो 2 ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से वो कट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें जो आंसर यहाँ पे मिलेगा वो आंसर होगा हमारा -4 डिवाइडेड बाय 3, -4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये हुआ 11th एग्जाम्पल हमारा। अब लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे जो है 12th वाला, तो देखेंगे यहाँ पे x/3। यहाँ पे देखो क्या है कि x/3 इक्वल टू, सॉरी x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15। 7/15 है यहाँ पे, कितना है, 7/15 है, इक्वल टू 7/15 है। तो चलो अब यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन हम अभी निकाल देते हैं। तो देखो आप देखेंगे यहाँ पे x, और सॉरी यहाँ पे 1 जो है वो पॉजिटिव है तो उस साइड क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर आप देखेंगे कि x/3 इक्वल टू x/3 इक्वल टू 7/15, 7/15 प्लस 1 है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग x/3 जो है x/3 इक्वल टू, देखो यहाँ पे 7/15 -1, तो यहाँ पे 15 एलसीएम होगा तो 7 - 15 यहाँ पे जो होगा हमें एलसीएम ले लेंगे तो इसका इस तरह का होगा कि 7 - 15 डिवाइडेड बाय 15। क्लियर, अब देखेंगे यहाँ पे x अपॉन, सॉरी यस, x अपॉन यानी कि x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू
यहाँ पे 7 माइनस 15, एज आई टोल्ड यू 15 की वैल्यू यहाँ पे 7 से ज़्यादा है और 15 की वैल्यू नेगेटिव है, तो 15 में से हम 7 को डिडक्ट करेंगे, लेकिन हमें आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। तो 17 और 7 माइनस 15 यानी कि -8, यानी कि -8 होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे -8 डिवाइडेड बाय 15, -8 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा, यहाँ पे x के साथ 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो क्या होगा, x इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 15, ओके, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो x की वैल्यू आएगी, तो देखो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, ओके। तो यहाँ पे 3 को कट कर देंगे और 5 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको जो ये आंसर मिलेगा वो -8 डिवाइडेड बाय 5, -8 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 है ना, उसकी वजह से, ओके। तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे सॉल्व कर दी है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस और अगर आपको कोई भी कमेंट हो, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो, ओके, और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।